दोस्तों चाइना ने यहाँ पर जर्मनी के एक एयरक्राफ्ट पर लेजर वेपन से अटैक कर दिया। हुआ क्या कि रेड सी में जर्मनी का एक जो एयरक्राफ्ट था वो फ्लाई कर रहा था। उस क्षेत्र में निगरानी करने के लिए एक मिशन चल रहा है ईयू का, यूरोपियन यूनियन का, और जर्मनी एक्यूज चाइना ऑफ लेजर टारगेटिंग एयरक्राफ्ट, और चाइना के द्वारा लेजर वेपन से उस पर टारगेट कर दिया गया। और जब उस प्लेन जो एयरक्राफ्ट था उस पर टारगेट किया गया तो वो प्लेन हालांकि क्रैश तो नहीं हुआ, उसे सफलतापूर्वक लैंडिंग करा ली गई है, लेकिन उस लेजर की वजह से जो उसमें जो पायलट बैठा हुआ था उस पायलट को एकदम से उसके सामने सब कुछ ब्लैंक हो गया लेजर की वजह से। उसके सामने का दृश्य कुछ दिखाई नहीं दिया, उसकी वजह से पायलट पैनिक कर जाता है और उसके बाद पायलट यहां पर भड़बड़ा जाता है और उसे फिर सफलतापूर्वक हालांकि उसे उतार लिया गया है। अब चाइना इस सब किया क्यों और कहां पर किया, और चाइना इस चीज को क्या दर्शाना चाहता है जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका के देश हैं, उनको लेकर। यहां पर अगर आप चाइना को देखोगे कि ये रेड सी है और यहां पर एक आप जो लोकेशन देखोगे बब अल, ये वो जगह है जहां पर जर्मनी का एक एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा था। यूरोपियन यूनियन का एक ऑपरेशन चल रहा है इस क्षेत्र में, और जो ऑपरेशन चल रहा है वो यमन में जो हुतीस हैं इस क्षेत्र में जो भी जहाज निकल रहे हैं, ट्रेड जिस जो रूट से होता है, जो यूतीस हैं वो इन जहाजों को यहां पर टारगेट कर रहे हैं। और हाल ही में इन्हें जो ग्रीक का स्वामित्व वाला जो उस पर साइबेरियाई झंडा लगा हुआ था, उस झंडे वाले जहाज को यहां पर जो हुतीस हैं उन्होंने टारगेट किया। और अमेरिका के द्वारा भी लगातार हुतियों के खिलाफ स्ट्राइक की जाती रही है, और उसी के क्रम में जो यूरोप के देश हैं वो भी यहां पर अमेरिका का साथ देते हैं, और उसी की वजह से ये जो एयरक्राफ्ट इस क्षेत्र में फ्लाई कर रहा था उसको चाइना ने यहां पर लेजर से टारगेट कर दिया। अगर आप पूरा जो मैप देखोगे तो यहां पर आपको चाइना दिखेगा, और यहां पर ये जगह है रेड सी। आप देख रहे हो कि कितना डिस्टेंस है, यानी कि चाइना की जो शिप है वो इस जगह तक भी उपस्थित है। और आने वाले समय में चीन, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, सभी जगह अपनी नेवी की पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है, और इस तरीके से टारगेट करना जर्मनी के जहाज को, पूरे यूरोप को, इवन अमेरिका को भी एक तरीके से चैलेंज कर देना कि अब तुम क्या करोगे, हमने तुम्हारे यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है उसको टारगेट कर दिया। जर्मनी की क्या प्रतिक्रिया आई? जर्मनी ने कहा कि ये हम मंजूर नहीं करेंगे कि इस तरीके का हमला हमारे ऊपर हुआ है। अब करोगे क्या तुम? क्या चीन को इसका जवाब दोगे? क्या सिर्फ इसी प्रकार की निंदा ही करोगे? क्योंकि चीन पहले भी ऐसा कुछ काम कर चुका है, या एक तरीके से कह दो कि चीन अब टेस्टिंग में लगा हुआ है। एक बार चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर के जो एयरक्राफ्ट था उस पर भी इसी तरीके का हमला किया था, और उस समय भी चीन का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने भी इस बात की सिर्फ निंदा ही की थी, और आज भी जर्मनी है वो इस बात की सिर्फ निंदा ही कर रहा है। और कल के दिन जो चीन है वो किसी के भी जहाज को, जो एयरक्राफ्ट है, उसको यहाँ पर टारगेट कर सकता है। और जो हिंद महासागर है उसमें भारत के भी कई सारे एयरक्राफ्ट हैं, कई सारे निगरानी वाले जो प्लेन हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं। भारत को भी यहाँ पर कई आने वाले समय में क्या चीन टारगेट कर सकता है? और ऐसा देखो हो सकता है, क्योंकि चाइना जब यूरोप जैसे देशों को यहाँ पर टारगेट कर सकता है तो आने वाले समय में चीन यहाँ पर कुछ भी कर सकता है। और चीन की शक्ति, इसी बात से आप समझ जाओगे कि चीन आखिर आने वाले समय में क्या कुछ करने वाला है। और आज अगर आप 4-5 साल बाद देखोगे तो जो आप समुद्र में देखोगे तो चीन की जो पकड़ है काफी मजबूत हो चुकी होगी। यहाँ पर जो जर्मनी फॉरेन ऑफिस है उसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया कि जो हमारा एक जो एयरक्राफ्ट था उसे लेजर के थ्रू यहाँ पर टारगेट किया गया है चाइनीज के द्वारा। और जो एक मिशन चलाया जा रहा था जो ह्यूतीस हैं वगैरह उनके लिए, कि जो उस क्षेत्र में जो ट्रेड हो रहा है उन जहाजों को यहाँ पर हुतियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ पर ये मिशन चला हुआ था। और इनने कहा कि जो एम्बेसडर हैं चाइना के उन्हें तलब किया गया है और उनको यहाँ पर बुलाया गया उनसे बातचीत करने के लिए, क्या कुछ हुआ है उस बारे में। और यहाँ तक ये बात पूरी बढ़ जाती है और चाइना के द्वारा इस तरीके से एकत्र किया गया। अब जो मिशन चलाया जा रहा है इसमें अगर आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हैं, उनकी सेनाएं हैं, उनके हथियार वगैरह, उनके जो एयरक्राफ्ट है, ये सब उस क्षेत्र में तैनात हैं, क्योंकि हुतियों के द्वारा हाल ही में हमले बढ़ गए हैं। अगर आप देखोगे तो 700 से अधिक जर्मन सैनिक इस वाले क्षेत्र में भाग ले रहे हैं, यानी कि जो उस क्षेत्र में जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। और अमेरिका भी इस क्षेत्र में हुतियों पर लगातार स्ट्राइक करता भी रहता है, लेकिन हुतीस हैं कि लगातार स्ट्राइक होने के बाद भी टारगेट करते रहते हैं।
और जहाज इस क्षेत्र से गुजरते हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य किया जा रहा है पूरे यूरोप की तरफ से। और ग्रीक, जो मैंने बताया कि ग्रीक का एक जो जहाज था उस पर लाइबेरियाई झंडा लगा हुआ था, लाइबेरिया जो उसका माल भर के जा रहा था, उसको हुतियों ने यहाँ पर टारगेट कर दिया था। और अगर आप कहोगे कि हुतीस क्या सिर्फ जो क्षेत्र में या यूरोप वगैरह हो गया इन्हीं के जहाजों को टारगेट करते हैं, तो जो हुतीस हैं, जो गाजा का युद्ध हुआ इजराइल और गाजा के बीच 2023 में, उसके बाद से हुतीस जो है फिलिस्तीन का साथ देते हैं यहाँ पर। और हुतीस को बताया जाता है कि ईरान हो गया और हुतीस हो गए, उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह हो गए, ये सब ना मिलजुल कर साठगांठ बनाकर एक तरीके से चलते हैं। और जो हुतीस हैं उन्हें इजराइल की तरफ से ईरान की तरफ से माना जाता कि वही इन्हें कंट्रोल करता है। और हुतियों के द्वारा इजराइल के जहाज हो गए उनको निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस बार इन जहाजों को भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। और कहते हैं कि हम इसलिए भी इजराइल के जहाजों को यहाँ पर निशाना बनाते हैं कि इजराइल पर यहाँ पर दबाव पड़े और गाजा में जो हो रहा है वो यहाँ पर इजराइल बंद करे, इसके लिए ये किया जाता है। और लगातार जो जहाज है उसमें 3 लोगों के, जो इस क्षेत्र में जो मछुआरे वगैरह थे उनके 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। रेड सी में इस तरीके से हुतियों का कंट्रोल इस तरीके से बना हुआ है। और हाल ही में जो इजराइल है उसने एक बड़ी स्ट्राइक भी की है हुतियों पर, इन्हें टारगेट भी किया है, अच्छा खासा यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह की गई है। और जो पावर प्लांट हैं इन पर भी, जो हाईजैक शिप हैं उनको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है इजराइल की तरफ से। ये तो हो रहा है उस क्षेत्र में हुतियों की वजह से, लेकिन चीन ने यहाँ पर जो जर्मनी है उसके प्लेन को यहाँ पर टारगेट करके एक अपना अलग ही जो संदेश है वो देने की कोशिश की है कि आने वाले समय में चीन क्या कुछ कर सकता है। और सिर्फ ये यूरोप वाले देशों के साथ नहीं, कल के दिन हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। क्या सिर्फ हम भी इसी तरीके से, जर्मनी ने स्टेटमेंट दिया कि हम इस चीज की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो ऑस्ट्रेलिया ने निंदा की, क्या सिर्फ हम भी इसी तरीके की निंदा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन देखना होगा ये तो कि चाइना एक एक से अटैक कर जरूर रहा है और आने वाले समय में ऐसा कुछ भारत के साथ भी देखने को मिल सकता है। और भारत की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये भी देखने लायक होगा। ये थी अपडेट्स, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।